चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे और ईपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ईपी पुलिस के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और लमसम इसमें हम लोग देखेंगे कि 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। और लास्ट में चल रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में आप जितना भी, ठीक है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन को रिवाइज मारते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी है ना क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अपने क्वेश्चन का स्कोर को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है कि सुनौली बॉर्डर भारत तथा किसके बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। सुनौली, ठीक है ना, सुनौली बॉर्डर भारत तथा किसके बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है। ठीक है, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कासरगोड, पालक्काड, त्रिशूर, इडुक्की। ठीक है ना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पालक्काड। ठीक है ना, पालक्काड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। IMPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक ठंडा का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक ठंडा का स्थान इसमें कौन सा है, सर्वाधिक ठंडा का स्थान इसमें हो जाएगा द्रास। ठीक, सर्वाधिक ठंड का स्थान द्रास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। ठीक है ना, तो बताना है कि पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हो जाएंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुस्तक क्या है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। ठीक है, ज्योति राव फुले। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले इनका पूरा नाम होता है ज्योतिराव फुले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर जगजीवन राम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है। ठीक है, किसके साथ नहीं जुड़ी है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा, तो छत्तीसगढ़ की सीमा ये पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। ठीक है ना, दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा खिजर खां। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45 नंबर। ठीक है ना, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से
किस राज्य के साथ लगती है, ठीक है ना। तो चीन का भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा नीचे जो दिया है ना, बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी के संबंध में, है ना, GSTIN का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, दूसरा नंबर हो जाएगा इसका आंसर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ऑप्शन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन दिखाते हैं, इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन इसका क्या है, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, एमोर्टाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो देखिए बताइए नेपाल कहाँ है हमारा, तो नेपाल और भूटान, ठीक है ना, इन दोनों को अलग करने वाला जो राज्य है, कौन सा राज्य है, ठीक है, तो ये राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, ठीक है। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, चूँकि समय बहुत कम है, और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताइए भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो नदी हो जाएगी गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा चालू खाता, ठीक है ना। चालू खाता में दिन भर में जितना हो सके उतना पैसा निकालिए डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई, यानी खालिस्तान बताना है कहाँ की गई थी, ठीक है ना। तो भारत का यूटी है, बताइए पोर्ट ब्लेयर की, दीव की, दिल्ली की, कोलकाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, तो बताइए किस नदी के किनारे है यह मंदिर, ठीक है ना। तो यह मंदिर है गोमती नदी के किनारे, ठीक, गोमती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है। तो ये सांभर झील हो जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक, राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फुले, ठीक है ना, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए इससे पहले क्वेश्चन मिला था कि ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना, ये है ना, तो ये तो 1800, इसका आंसर हो जाएगा 1873 में, लेकिन उसमें पूछा था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ठीक है ना, तो ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका देखिए, पठार पहाड़ की भ्रंतोत्स पहाड़, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, कि बलित पहाड़, ठीक है ना, बलित पहाड़ हो जाएगा, ये बलित की गुंबदनुमा पहाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलित पहाड़, ठीक है ना, क्योंकि हिमालय एक बहुत नवीन पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है, ये कथन किसका है, ठीक है ना। ये कथन किसका है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाले आखिरी कील होंगे, है ना। तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है ना। तो सबसे दूर वाला ग्रह कौन है, वरुण, ठीक है, वरुण। चलिए ये क्वेश्चन था आपका सामाजिक विज्ञान का। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए विज्ञान क्वेश्चन में देखते हैं। विज्ञान के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले में देखिए खाली स्थान भरना है। खाली स्थान जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और इसके गुणों के अध्ययन से संबंधित है। तो बताना है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान की, है ना, संरचना और उसके अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया है, बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, ठीक है ना। सर्वप्रथम बैटरी शब्द का उल्लेख किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा देखते पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो एंजाइम है लाइपेज, है ना। देखिए यहाँ पे फेफड़ा, लार ग्रंथि, ठीक है, और इसके बाद लीवर, पैंक्रियाज। तो किसका इसमें आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज ग्रंथि, ठीक है ना, पैंक्रियाज। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त, है ना, संयुक्त जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसवनीकरण, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में गिलेना नामक अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो गिलेना नामक अयस्क किस में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, ठीक है। चलिए इसमें पढ़िए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें या रेडियो तरंगें, है ना, या परावैंगनिक किरणें या सूक्ष्म तरंगें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरणें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, कैश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किए थे, बताइए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, है ना, पतंग उड़ा रहे थे उसी टाइम पे उन्होंने, है ना,
ये इसी से इनको मैंने कि सुझाव मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है। सड़े हुए अंडे की गंध के समान किस गैस का गंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज किसकी इकाई है। ठीक है ना, तो हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। डोलोमाइट है ना, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। बताइए, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये है कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है। ठीक है ना, जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन से नियम इस घटना की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन दिया है हुक का नियम, बर्नौली का नियम, अवोगाद्रो का नियम या पास्कल का नियम। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। द्रव में यही लगता है, पास्कल का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। आँख की दृष्टि में समस्या का पता लगाने में, कि रक्त प्लेटलेट्स की गिनती में, कि रक्तचाप को मापने में, कि रक्त धमनियों का पता लगाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त धमनियों का पता लगाने में। सिस्टोलिक डायस्टोलिक उसी को कहते हैं। सिस्टोलिक कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर की माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल बेंडा। ठीक है ना, कार्ल बेंडा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो ये तो मालूम है ना, आपको मालूम ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कमेंट में उसको बताइएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। ठीक है ना, तो किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ये आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम या आयोडीन। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, घेंगा रोग में क्या होता है। घेंगा रोग में जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसको जब आयोडीन नहीं मिल पाता है तो वही बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो बताइए पानी में कौन सा बल लगेगा। तो पानी में लगता है ना, उत्प्लावन बल। ठीक है, पानी में कौन बल लगेगा, उत्प्लावन बल। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है। जल जनित बीमारी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जल जनित बीमारी नहीं इसका मतलब हुआ कि जल के कारण नहीं होता है। तो देखिए टाइफाइड जल से होता है ना, दूषित जल पीने से। हेपेटाइटिस भी दूषित जल पीने से। हैजा भी होता है ना, तो ये बीमारी है। जो दूसरा नंबर पे कंठमाला है ना, कंठमाला ये जल जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। बताइए दबाव की एसआई इकाई क्या है, पास्कल। ठीक है, पास्कल। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में है ना कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन दिया है जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, एक नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठीक है ना कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है।
तो कान के पर्दे की जांच के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो इसका नाम है पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताइए। तो सबको मालूम है जांघ की हड्डी, ठीक है ना। और मांसपेशी भी पूछेगा तो यही होता है, जांघ की ही मांसपेशी, ठीक है ना, सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष में दिया गया था? तो इनको 1921 में। ठीक, चलिए अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। और आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको थोड़ा, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।